जिस विरोधी दल के नेता को रुचि नहीं हो तो बाकी वो राजनीति का क्या फोकस होगा उनका। आप लोगों ने तो राज्यसभा में भी उनके विधायकों को खरीद लिया। हत्या, लूट, बलात्कार का दौर था। आज उस दौर को उसने नहीं देखा है। जब समय मिला था तो भ्रष्टाचार में गंवा दिए और 30-35 बरस की उम्र में नौकरी तो दिए। कितने संपत्ति का मालिक बन गए। क्या शराबबंदी में संशोधन होगा या शराबबंदी हट जाएगी? मोतिहारी का कांड अभी देखें। नमस्कार, मेरा नाम सानू झा है और आप लाइव सिटीज़ मधुबनी से देखना शुरू कर चुके हैं। हमारे साथ बिहार सरकार में पर्यटन विभाग के मंत्री अरुण शंकर प्रसाद जी हैं, मधुबनी आए हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। आपके चैनल को धन्यवाद जो आप इस कार्यक्रम में शिरकत किए। अभी मधुबनी का दौरा है और आज आप पार्टी कार्यालय में आए हैं, स्थानीय पार्टी कार्यालय में। क्या उद्देश्य है आज? मधुबनी प्रशासनिक जिले के अंदर 2 भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक जिला है। एक मधुबनी, दूसरा झंझारपुर जिला। आज झंझारपुर जिला कार्यालय पर झंझारपुर जिले के द्वारा स्थापना दिवस पार्टी का मनाया जा रहा है। 46 वर्ष भारतीय जनता पार्टी के गठन का हो गया और 47वां स्थापना दिवस समारोह आज हम सब लोग मना रहे हैं। स्थापना दिवस पे आज आना हुआ है। आना हुआ। आप बतौर अभी पर्यटन मंत्री के तौर पर अभी राज्य में कार्यरत हैं। कुछ काम यहाँ चल रहा है, जैसे झंझारपुर का भी काम है, उसके बाद चनोरा गोठ का भी काम है। पर्यटन के दृष्टिकोण से वह काम जो है वो अब थोड़ा बहुत लग रहा है कि ठंडे बस्ते में जा रहा है। नहीं, कोई ठंडे बस्ते में नहीं जाएगा। जो पर्यटन विभाग ने जहाँ पर्यटकीय विकास का कार्य प्रारंभ किया है वो सभी कार्य समय से पूरा होगा। हाँ, जो उसके एजेंडे में नहीं होगा वहाँ नहीं हो रहा होगा, लेकिन लगभग 11-12 स्थान पर मधुबनी जिले के अंदर पर्यटन विभाग की ओर से काम चल रहा है और वो अपने समय से पूरा होगा। राज्यसभा जा रहे हैं आप सभी के एनडीए के मुखिया, और तेजस्वी यादव का कहना है कि इस राज्यसभा में परपंच है, उन्हें ज़बरदस्ती भेजा जा रहा है। सिग्नेचर को लेकर के भी बातें हो रही थी कि सिग्नेचर गलत कर दिया गया है उनका। देखिए, उनके पास कोई मुद्दा है नहीं। वो जब विदेश से घूम के आते हैं, आपने देखा होगा कि विधानसभा के बजट सत्र में भी जिस विरोधी दल के नेता को रुचि नहीं हो तो बाकी वो राजनीति का क्या फोकस होगा उनका, ये जाना जा सकता है। जो हालत तेजस्वी यादव जी का है बिहार में, वही हालत राहुल गांधी जी का देश में। ये दोनों नेता समय समय पर राजनीति में उपस्थिति दर्ज कराते रहते हैं और शेष समय विदेशों में सैर सपाटे में इनका जाता है। और भारत की राजनीति, यहाँ कई प्रकार की राजनीति रही है। समाजवादियों की राजनीति रही है, साम्यवादियों की राजनीति रही है, भारतीय जनता पार्टी नीति राजनीति रही है, और ऐसे में सुविधा भोगी लोगों का जगह बहुत कम हो गया है। आप लोगों ने तो राज्यसभा में भी उनके विधायकों को खरीद लिया, ऐसा आरोप है उनका। किसी विधायक को कोई खरीदेगा क्या? विधायक स्वयं एक महत्वपूर्ण जिम्मेदार संवैधानिक पद पर होता है, उसको कोई खरीद नहीं सकता है। वो अंतरात्मा की आवाज से या अपने परिस्थिति के अनुरूप काम करता है। अब जिनके घर में कोई बीमार था, क्या था, नहीं था, ये उनकी पार्टी का काम है, उनको तलाश करना। क्या लगता है बिहार अभी भी उन राज्यों में से है जो गरीब है, जो बेरोजगारी के दृष्टिकोण से उत्तम में है? केरल में जाकर के तेजस्वी यादव ने यही सारी चीज़ें अपनी भाषण में कहा है। आप अगर थोड़ा और अधिक उम्र आपका होता तो शायद उस बिहार को भी आप देखे होते, जिस बिहार में ये सामने जो चकाचक सड़कें दिख रही है वो आपको नहीं दिखती। इसकी जगह पर पैट घाट का पुला आज भी हम लोगों को याद है। जब मोटरसाइकिल से यहाँ प्रवास में आते थे तो ऊपर नीचे पटरी की तरह
लकड़ी का पुल उठता और बैठता था, और वहाँ से जब पार करते थे तो एक ही पुल पर रेल भी चलती थी और बसें भी चलती थी, और उसी में गाड़ी और मोटरसाइकिल भी पार करना पड़ता था तेजस्वी ही बोल रुक रहे करके। हैं। तो तेजस्वी भी तो उस जमाने का जन्म नहीं है, अपने पिता माता पिता के राज को उतनी गहराई और गंभीरता से देखा नहीं है कि कैसे लोग पिटते थे, कैसे लोग को लूटा जा रहा था, कैसे अपहरण उद्योग बना हुआ था, कैसे उस समय अराजकता की स्थिति थी। कहीं थाने में एफआईआर लेने में किसी को कठिनाई होती थी, बगैर किसी राजनीतिक दल के पैरवी का उसका एफआईआर नहीं होता था। तो वो जो अराजकता की स्थिति थी, जिसमें हत्या लूट बलात्कार का दौर था, आज उस दौर को उसने नहीं देखा है, तो स्वाभाविक है कि उसकी तुलना करने का, उनको तुलना करने का वो सही चीज नहीं मिल रहा है। अपने माता पिता के राज का उनको अध्ययन करना चाहिए। जब समय मिला था तो भ्रष्टाचार में गंवा दिए, और 30-35 बरस की उम्र में नौकरी तो दिए, कितने संपत्ति का मालिक बन गए और जमीन के बदले नौकरी दिए। तो ये जो उनका इतिहास रहा है, अभी खुद के इतिहास को अपने आईने में देख लेना चाहिए, तब आरोप लगाना चाहिए। बेबुनियाद आरोप लगाने से का कोई अर्थ नहीं होता है। मात्र 2 सवाल है। नई सरकार जो आएगी बीजेपी की, हो सकती है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बने, और इसमें शराबबंदी को लेकर के क्या शराबबंदी में संशोधन होगा या शराबबंदी हट जाएगी? मोतिहारी का कांड अभी देखें। देखिए, हत्या के लिए कानून बना हुआ है। पहले 302 था शायद, अब बीएनएस 103 हो गया है। फिर भी हत्या हो रही है, तब उससे कोई हत्या नहीं होगी, कहीं नहीं होगी, ऐसा माना जाए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हत्या का कानून बना है, इसीलिए हत्याएं नहीं हो रही है, अपवाद स्वरूप होता है। कॉन्ट्राडिक्शन तो है ना, इस कानून में कॉन्ट्राडिक्शन तो है। कोई भी कानून बनेगा उसमें एक्सेप्शन होता ही है, वो 100% उसको नहीं उतारा जा सकता है। 1-8% ऐसे लोग होते ही हैं जो उसकी अवहेलना करते हैं, तभी तो उस धारा के मुताबिक वो दंडित होते हैं। तो शराबबंदी का कानून से बिहार को जो लाभ मिला है, खास करके बिहार की महिलाएं जो त्रस्त होती थी, शाम के बाद सड़क पर निकलना लोगों का मुश्किल हो जाता था सभ्य समाज को, आज वो स्थिति से निजात मिला है। और इसलिए फिर से शराबबंदी कानून पर किसी प्रकार का छेड़छाड़ करने का मतलब है कि यहाँ के सभ्य समाज को फिर से मुश्किल में डालना, यहाँ की माताएं बहनों को फिर से कठिनाई में डालना। तो जो चल रहा है वो चलेगा। अब कोई नई सरकार तो आ नहीं रही है, एनडीए की सरकार है, जो हमने निर्णय लिया है वही निर्णय रहेगा, आगे फिर जैसा माहौल होगा वैसा निर्णय होगा। आरजेडी के एमएलए नीतीश कुमार से मिले हैं, टूट होने वाली है। संजय सरावगी ने भी कहा है कि टूट तो बेजोड़ होने वाली है आरजेडी में, कांग्रेस में। स्वाभाविक है, जब नेतृत्व करता ढंग से नेतृत्व नहीं देगा, वो खुद पलायन करता रहेगा, तो उस दल से लोग, दल बदलने के तो लोगों का स्वभाव रहा है इस देश में। उसके कुछ नियम है, कानून है, उसके तहत लोग, विचार तो बदलता है आदमी का। जब जिस सिद्धांत को लेकर आगे बढ़ रहा है, उस सिद्धांत अगर उनको लगेगा कि उस जगह तक हमारे उद्देश्य की पूर्ति इस सिद्धांत से नहीं हो रहा है, तो उस सिद्धांत में लोग परिवर्तन अपना करता है समय समय पर। भारत के संविधान में इतने संशोधन करने पड़े हैं, संविधान तो बिल्कुल सही है, लेकिन समय और परिस्थिति के अनुसार। तो जब वो दल समाज हित में काम नहीं करेगा, राष्ट्र हित में काम नहीं करेगा, जनहित में काम नहीं करेगा, तो स्वाभाविक है जो जनहित के सपनों को लेकर आया है किसी दल में, और वो दल अगर उसके अनुरूप काम नहीं कर रहा है, तो कोई वो दल छोड़कर जा सकता है। हो जाएगी टूट? अब ये तो मुझे नहीं पता है, तो ये हमारे साथ जो बताए हैं उन्हीं से जानिए। ये हमारे साथ मंत्री अरुण शंकर प्रसाद जी हैं। इन्होंने तमाम बातों को लेकर के अपनी अभिव्यक्ति लाइव सिटीज़ के माध्यम से स्पष्ट किया है। ऐसे ही तमाम छोटे बड़े खबरों को लाइव सिटीज़ पर देखते रहें। तत्काल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।